गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी छात्राओं को ये निर्देश और सूचना दोनों दिया जाता है कि वो महावीर प्रसाद स्मारक महिला महाविद्यालय आसीपुर जलालपुर में अपना प्रवेश ससमय सुनिश्चित करें। आपकी स्क्रीन पे महावीर ऑफिशियल ऐसा दिख रहा है। ये डिजिटल बोर्ड के माध्यम से शिक्षा दीक्षा के कार्य में एक नया कदम है। महाविद्यालय प्रबंधन तंत्र ने इस सत्र में आप सभी की शिक्षा को और उसकी गुणवत्ता को आगे बढ़ाने के लिए स्मार्ट बोर्ड डिजिटल बोर्ड के माध्यम से शिक्षण का कार्य प्रारंभ करने जा रहा है। तो डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से और इसके पहले हम जो पढ़ते आए हैं ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड, इनके माध्यम से शिक्षण में क्या अंतर है। ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, इससे हम मार्कर चाक से लिखते हैं और आपको बोल कर सिखाते हैं, लेक्चर देते हैं, इमेजिनेशंस करवाते हैं, कल्पना करवाते हैं और एग्जाम्पल देते हैं। जबकि डिजिटल बोर्ड पे जब हम आपको शिक्षा देंगे तो डिजिटल बोर्ड एक ऐसी तकनीक ही है जिसका प्रयोग शिक्षण में करने के दौरान जो आप कल्पना करते हैं, जो आप एग्जाम्पल्स अपने आसपास सोचते हैं, देखते हैं, उनको आप 3D फॉर्म में सामने देख सकते हैं और उनमें जो कॉन्सेप्ट आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में बताए जाते हैं वो कॉन्सेप्ट रियल फॉर्म में भी दिखाए जा सकते हैं। जैसे मान लो किसी सिस्टम के अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मोशन, उनकी गतियाँ, उनकी प्लेस, उनके सिचुएशन, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें आप इमेजिन ही करते आए हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी आपने इमेजिन ही किया है या हमने 2D फिगर बना के आपको दिखाया है कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। जबकि हम डिजिटल बोर्ड पे जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो उस समय हम आपको ये दिखा सकते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस की सिचुएशन क्या है। आप फील कर सकते हो, उसको सामने से देख सकते हो और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को रियलाइज कराया जाएगा। और जब आप किसी कॉन्सेप्ट को रियल में महसूस करते हैं तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल समझने की ज़रूरत पड़ती है और वो समझ हमेशा हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में बैठ जाती है, जिसका फ़ायदा आपको आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, आपके खुद के एग्ज़ाम्स में, बोर्ड्स एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स या अदर कंपटीशन में आपको मिल जाता है। तो धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग महाविद्यालय परिसर में पधारें और अपने आसपास की सभी छात्राओं का जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया है या तो वो BA में एडमिशन लेना चाहती हैं या BSc में एडमिशन लेना चाहती हैं, अदरवाइज MA है, MSc है, DLED है, तो इन किसी भी कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं तो महाविद्यालय परिसर में पधार कर तो समय अपना प्रवेश सुनिश्चित करें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। धन्यवाद।